देखिए, जहाँ तक वक़्फ़ का ताल्लुक़ है, वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ में मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ जो है, उसको लेकर ये कौमी इदारा है। हमें वक़्फ़ के साथ कोई भी नाइतफ़ाक़ी नहीं है। अलबत्ता पिछले 1 साल से जो यहाँ सिस्टम जो है, जो वक़्फ़ पे जो लोग बिठाए गए हैं, लोग उन पे भरोसा नहीं करते हैं। वो काबिल भरोसा लोग नहीं हैं। इसलिए आए दिन जो बेज़ाब्तियाँ यहाँ होती हैं और लोग इसका जो है बड़ा सीरियसली ये चीज़ें लेते हैं। आप जानते हैं कि किश्तवाड़ का अंजुमन इस्लामिया और जामा मस्जिद, यहाँ किश्तवाड़ के लोगों का, बिलखसूस किश्तवाड़ के मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर कोई अदारे में आएगा भी नहीं, मगर उसका जो है रूहानी रिश्ता इस अदारे के साथ है, जज्बाती रिश्ता इस अदारे के साथ है। माजी में 100 साल तक ये इदारा जो है ये किश्तवाड़ के लोगों ने चलाया है और फ़कीर सा एक अनाज का वो जो कटोरी देकर जो है यहाँ लोगों ने इस अदारे को दिया है। उस वक़्त चूँकि हमारे रिसोर्सेज नहीं थे और यही अनाज वगैरह होता था और लोग जो हैं अपने जज्बात, अपने एहसासात को जो है उस अनाज के ज़रिए जो है इस अदारे को देते थे। चूँकि पिछले कुछ महीनों से यहाँ जो है कभी एक कंपटीशन, कभी दूसरा कंपटीशन, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अजान कंपटीशन आपने करनी है, उसके लिए जामा मस्जिद है, उसका अदारा है, वहाँ पार्क है, वहाँ बड़े बड़े हाल है, या जहाँ नमाज पढ़ी जाती है जामा मस्जिद में, वहाँ ये कंपटीशन हो सकता है और इसमें ज़्यादा आपको लोगों की बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरे जम्मू कश्मीर को जो है वो यहाँ बुलाया है कि भाई हमने जी अजान कंपटीशन, 4 दिन पहले एक और कंपटीशन, आज फिर कंपटीशन। क्या सिग्नल देना चाहते हैं आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्यों आप लोगों के एहसासात और जज्बात को जो है दबाना चाहते हैं? क्यों आप डिवीज़न डालना चाहते हैं, कौम में तफरका डालना चाहते हैं? क्या है, किसका एजेंडा लेकर आप लोग जो हैं वो जो है यहाँ लेकर जो है यहाँ बैठे हैं और एजेंडा चला रहे हैं? ये बिल्कुल भी किश्तवाड़ का कोई भी मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ कुछ दिन पहले मैंने ये कहा था कि किश्तवाड़ का अंजुमन इस्लामिया जो है ये एक कम्युनिटी अदारा है, ये मुसलमानों का अदारा है। इसको 100 साल, 100 साल से यहाँ मुसलमान चला रहे हैं। उस वक़्त चूँकि हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, यहाँ बीएड कॉलेज खोला गया और वो बीएड कॉलेज जो है उसके पैसे से जो ये अदारा जो है वो चल रहा था। और आज जो कुछ भी इसके जामा मस्जिद के ख़जाने में है या स्कूल के ख़जाने में है, उसको लुटाया जा रहा है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज सुबह यहाँ मेरे घर में पूरे नौजवान आए कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। और मैंने जो है इस प्रोटेस्ट को लीड किया। इसी सिलसिले में ये प्रोटेस्ट। किशोर साहब, अक्सर हम देखते हैं जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे साथ होते हैं, तो आज हमने झंडे नहीं देखे, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात है। जब भी यहाँ किश्तवाड़ के कोई लोकल मसाइल हो, पानी, सड़क, बिजली का मसला होता है, उस वक्त हमारा कारकुन जो है वो झंडे लेकर निकलता है, प्रोटेस्ट करता है। ये एक कौमी मसला है, यह मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों के जज्बात इसके साथ जुड़े हैं। तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम कोई झंडा लेकर जो है वो निकलें और प्रोटेस्ट करें। तो आरएसएस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, यहाँ जो प्लांटेड लोग हैं, वक़्फ़ किश्तवाड़ में जो लोग हैं वो प्लांटेड हैं, आरएसएस के लोग हैं। अभी बड़ा दिन, अभी कुछ दिन पहले हुआ यहाँ, आपने देखा कौन लोग थे? आरएसएस बीजेपी के लोग थे, वही लीड कर रहे थे, वही हर जगह वहाँ जो है बैतुल ज़ायरीन में कौन थे, ज़ियारतों पे कौन थे? मुझे बताइए। मैंने परसों भी ये बात कही है कि क्या आरएसएस का एजेंडा अब हमको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है? आरएसएस के लोग हमको कहेंगे कि कितने बजे नमाज़ पढ़नी है और कौन अजान देगा, कैसे अजान देगा? यार, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है।
सजाद साहब, हाल ही में अब ये जो औकाफ यूनिट किश्तवाड़ है, ये एक पार्टी के साथ मुंसलिक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से मुंसलिक है। वहीं इनके जो एलओपी हैं, उन्होंने हाल ही दिनों में ये कहा कि जो अजान है, जो अजान पर जो 13 जुलाई पर मसला हुआ था, उस पर उन्होंने कहा कि ये ट्रेटर्स थे। अगर एक साइड उनके जो बॉस हैं वो अजान देने वालों को ट्रेटर्स बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं इस्लामिक स्कूल के अंदर अजान कंपटीशन हो रहा है, उस पर आगे बताएंगे। देखिए, 13 जुलाई 1931 में कश्मीर में जब तहरीक कश्मीर चल रही थी, उस वक्त अजान हो रही थी, वो सारे, वरना कश्मीर में तो कश्मीरी पंडित भी रहता है, सिख भी रहता है, दूसरे मजहब के लोग भी रहते हैं। चूँकि ये पर्टिकुलर टाइम था, उस वक्त अजान हो रही थी और वो सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, और जो ही वो मस्जिद एंटर कर रहे थे तो उन पर अंधाधुन गोलियां चलाई गई और वो शहीद हो गए। वो कहाँ से ट्रेटर है? अब आज जो है, हमें जो आज़ादी मिली है 1947 में, जिन लोगों ने जाने दी, शहादत दी, आज हम उनको ट्रेटर्स कहेंगे? ये कितनी बदकिस्मती की बात है। क्या दिमाग लेकर ये जो है बीजेपी जो है ये बातें करती है? क्या है इनकी दिमाग में, क्या है, क्या सोच लेकर ये जो है ये लोगों के बीच में है? बड़े अफसोस की बात है। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ अजान देने वालों को ट्रेटर्स बोला जा रहा है, और दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग ही अजान कंपटीशन करवा रहे हैं, इस पर आप क्या बताएं? मेरा ये सवाल है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब हम भी 50-60 साल के हैं, हमने कभी नहीं देखा। देखिए, अजान का क्या है, अजान कोई भी दे सकता है, कोई मीठी अजान देता है, किसी का गला अच्छा नहीं होता है। दैट डजंट मीन कि भाई हम उसको इग्नोर करें। ये तो अल्लाह की तरफ से है ना, हर एक आदमी तो अजान नहीं दे सकता है। अब ये कंपटीशन, किस बात का कंपटीशन, इसमें इतना हल्ला हुल्ला क्यों, क्या वजह क्या है? क्यों ये जो है, ये आप पिछले हफ्ते भी अजान कंपटीशन, आज भी अजान, ये क्या सिग्नल देना चाहते हैं आप कौम को? क्यों आप विक्टिमाइज कर रहे हो कौम को? क्यों आप डिवाइड कर रहे हो कौम को? ये कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है बाबा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा होता रहा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने मुक्त कराना है इसको, अंजुमन इस्लामिया को, जामा मस्जिद को। ये हमने फैसला लिया है। आज तो हम 400 लोग थे या 500 लोग थे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही सिस्टम रहा तो यहाँ में 10,000 लोग, जिसमें ख़वातीन भी होंगी, इसी अदारे में जमा करके हम फैसला लेंगे कि इसको हम औकाफ से बाहर निकाल के, जैसे पुराना इसका सिस्टम था, मैनेजिंग कमेटी इसको चलाती थी, वही सिलसिला चलेगा। और जामा मस्जिद के बारे में भी ये कहा जाता है, अब जिन लोगों ने यहाँ ज़मीनें दी हैं, जिन्होंने खून से सेंचा है इस जामा मस्जिद को, बनाया है, यहाँ गहने दिए हैं लोगों ने, वो मुझे पता है कि 6 दिन में 37 लाख रुपया जमा हुआ था, और 4.5-5 करोड़ रुपया जो है इसकी तामीर में लगा है। यहाँ के जितने भी आपके जो हमसाया जो है जामा मस्जिद के, इन्होंने इसकी तामीर की है, हम सब ने इसकी तामीर की है। तो इस वक्त यहाँ जो है, यहाँ कोई बैठ के वहाँ उसके खजाने को लूटेगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी हम होने। किल्टू साहब, गवर्नमेंट आपकी है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है, तो अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं आप अपने लोगों की करते हैं? जो चाहेंगे आप उनको क्यों नहीं अपॉइंट करते हो? क्योंकि जो ये अपॉइंटमेंट्स की गई है वक़्त की, वो बीजेपी की तरफ से की गई है, और उसकी जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर तारिक शाह। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि वक़्फ़ हमारा कौमी अदारा है। एक सिस्टम था, 1 साल पहले तक यहाँ पूरा एक सरकारी अफसर जो है वो तैनात किया जाता था। सरकारी अफसर जो है उसकी जवाबदेही होती है, वो कभी भी गलत नहीं करता था, और किसी पूरी कौम को कोई एतराज़ नहीं था। ये 1 साल से इन्होंने प्लांटेड यहाँ अपने लोग यहाँ किए हैं, जो लोग जो है इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, चूँकि वक़्फ़ जो है, वक़्फ़ इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमने अभी जो है कुछ यहाँ के नौजवान लड़के जो हैं उमर अब्दुल्ला साहब से मिले हैं, उन्होंने पूरी डिटेल बात की है, और ये कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि ए बने या बी बने या सी बने। हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम जो आज से साल पहले जो सिस्टम था, उसी हिसाब से एक अफसर को तैनात किया जाए, जो यहाँ का सिलसिला जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चले। तो अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त इंतज़ामिया है वक़्फ़ की यहाँ पर?
उनको क्या हम तो बोलना इनको चाहिए? मानते नहीं है, हमने क्या मैसेज देना है इनको? ये तो प्लांटेड है, हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं इनको, ना हम कोई मशवरा इनको देंगे। ये प्लांटेड लोग हैं, ये बाज आ जाए, जो ये हरकतें कर रहे हैं इससे बाज आ जाए, और जो ये लूट रहे हैं अंजुमन इस्लामिया को और जामा मस्जिद को, ये कोई भी किश्तवाड़ का मुसलमान जो है ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। थैंक यू।